नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिया के बारे में और क्रिया में भी हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी पूछी जाती है तो यहाँ से प्रश्न बनता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से। आपसे पूछा जाता है, आपको 4 सेंटेंस दिए रहते हैं और वहाँ पूछा जाता है कि इनमें कौन से सेंटेंस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और किस सेंटेंस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे संबंधित जो है प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। तो हम बात करेंगे, देखिए क्रिया की बात करें तो क्रिया की डेफिनेशन छोटी सी है, आपको पता होगी। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो वो क्रिया होती है। खाना पीना, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं, खाना पीना, पढ़ना, रहना, जाना, तो ये सब क्रियाएं हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, इससे भी रिलेटेड शब्द जो है प्रश्न बन चुका है परीक्षा में। क्या बन चुका है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। आपको ऑप्शन दे रखेंगे 2, 4, 5, 6। तो ये भी आपको याद रखना है कि रचना की दृष्टि से या कर्म की दृष्टि से जो है क्रिया के सिर्फ 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न हो चुका है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब एक एक करके हम बात करेंगे। सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया की बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो कहती है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो, सकर्मक, क्योंकि सा यहाँ पे लगा है, सा एक उपसर्ग है तो सा का मतलब ही होता है साथ। उपसर्ग है ना, तो सा एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है साथ। तो सकर्मक क्रिया की जो डेफिनेशन कहती है जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो तथा क्रिया का जो कर्म है उसका जो इफेक्ट जो है कर्म पर पड़ता हो, क्रिया का जो है प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो आप समझ गए होंगे। ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ से पढ़ना नहीं है, मैं आपको भी ट्रिक बताऊंगा, उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया के मतलब है जिस क्रिया के साथ कर्म हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है जिस क्रिया के साथ कर्म हो। और अकर्मक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो तो वो हो जाती है अकर्मक क्रिया। अब एग्जाम्पल की बात करें तो 1-2 एग्जाम्पल देखिए। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है, इसमें आपसे पूछा जाए बताइए सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो यहीं से रिलेटेड मैं इससे रिलेटेड एक ट्रिक आपको बताऊंगा। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है तो आपको छोटा सा ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि आपको जो भी क्रिया दे रखी है उससे पहले 2 प्रश्न करने हैं। कौन से प्रश्न करने हैं? क्या और किसको, क्या और किसको, ये 2 प्रश्न करने हैं। अगर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं तो सकर्मक क्रिया होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल क्या का मिल जाता है, किसको का नहीं मिलता है, तो जो है अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, दोनों का नहीं मिलता है तब भी अकर्मक क्रिया होगी। अगर इसमें से एक का आपको उत्तर मिल जाता है, दूसरे का नहीं मिलता है, तब भी अकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक क्रिया क्या होगी कि दोनों के इसके आंसर मिलने चाहिए उस वाक्य में, क्या और किसको। तो अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें जो है क्रिया क्या है? खाना है ना क्रिया, तो क्रिया के पहले आप लगा दीजिए क्या। तो क्या खाता है? क्या खाता है? फल खाता है। तो पहला आंसर आपको मिल चुका है क्या, आपने जब लगाया उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। अब लगाएंगे किसको, जब इसके आगे हम किसको लगाएंगे, देखिए जब किसको लगाएंगे तो किसको खाता है, तो यहाँ से भी आंसर मिल जाता है फल को खाता है। क्योंकि जब किसको आप प्रश्न करेंगे तो जो भी कर्म होगा उसमें आपको को जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब करेंगे प्रश्न किसको खाता है तो ये तो कह नहीं सकता है फल का खाता है, तो फल को खाता है, क्योंकि फल का खाता है कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो जब भी आप किसको प्रश्न करेंगे तो कर्म में आपको को जोड़ना पड़ेगा, तब आप उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आपको क्या भी मिल गया, क्या का भी आंसर मिल गया और किसको का भी आंसर मिल गया। इसका मतलब ये जो है सकर्मक क्रिया होगी। समझ रहे हैं ना। क्या खाता है? फल खाता है। किसको खाता है? फल को खाता है। इसी पर बेस्ड 1-2 और एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, इसमें आपसे पूछा जाए सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो बस आपको जो क्रिया है उसमें आपको प्रश्न करने हैं 2, कौन से? क्या और किसको। तो क्या गाती है? गीत गाती है। क्या गाती है? गीत गाती है।
किसको गाती है, गीत को गाती है। दोनों प्रश्नों के आंसर मिल चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया होगी। समझ रहे हैं ना, समझते चलिए। देखिए एक दो एग्जाम्पल मैं और कराता हूँ। जैसे राहुल निबंध लिखता है, राहुल निबंध लिखता है, तो लिखना यहाँ पे क्रिया है, तो क्रिया के आगे दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। क्या लिखता है, निबंध लिखता है। किसको लिखता है, निबंध को लिखता है। दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो है सकर्मक क्रिया होगी। समझ रहे हैं। चलिए अब अकर्मक क्रिया के मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए अकर्मक क्रिया का कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे राधा रोती है, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं आपको मिलेगा। सकर्मक में जो है कर्म आपको दिया रहता है, अकर्मक में आपको कर्म नहीं दिया रखा होगा। तो ठीक है, राधा रोती है, इसमें आपको लगाना है, तो लगा दीजिए। देखिए क्रिया में रोना, इसमें दो प्रश्न करने हैं। पहला क्या, तो क्या रोती है, राधा रोती है। पहले का आंसर आपको मिल चुका है, क्या रोती है, इसका आंसर आपको मिल चुका है। क्या रोती है, राधा रोती है। अब आप प्रश्न करेंगे किसको रोती है, इसका आप आंसर इसमें नहीं निकाल सकते। किसको रोती है, राधा को रोती है, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी। समझ रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अच्छा देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम सो रहा है, राम सो रहा है, राम सो रहा है। इसमें आपसे पूछा जाए अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो बस सोना जो है यहाँ पे क्रिया है, तो सोना के आगे दो प्रश्न आप रखिए, क्या सो रहा है। जो है पहला प्रश्न क्या करेंगे, क्या सो रहा है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा राम सो रहा है। क्या सो रहा है, राम सो रहा है। किसको सो रहा है, इसका आपको आंसर यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप कहेंगे किसको सो रहा है, राम को सो रहा है, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो समझ रहे हैं ना, तो एक का आंसर अगर मिल जाए दूसरे का नहीं मिले तब भी अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के लिए आपको दोनों आंसर मिलने चाहिए, क्या और किसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझनी है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल आपको, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इनमें आपको फाइंड करना है किसमें सकर्मक क्रिया है और किसमें अकर्मक क्रिया है। तो देखिए पहला जो सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है वो है श्याम भात खाता है, श्याम भात खाता है। इसमें आपको फाइंड करना है कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो इससे रिलेटेड मैं बता चुका हूँ, आपको दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। क्रिया के आगे दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। अगर दोनों के आंसर मिल जाते हैं तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर दोनों के आंसर नहीं मिलते हैं तब अकर्मक क्रिया होगी। अगर दोनों में एक का आंसर मिल जाता है तब भी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, दोनों के आंसर मिलने चाहिए तभी होगी सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे खाना हो गई क्रिया, खाना के आगे आप प्रश्न करिए क्या खाता है। क्या प्रश्न लगाएंगे, क्या खाता है, भात खाता है। दूसरा प्रश्न करेंगे किसको खाता है, भात को खाता है। मैं बता चुका हूँ जब आप किसको प्रश्न करेंगे तो जो कर्म है उसमें आपको को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा आंसर मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो किसको खाता है, भात को खाता है, तो इसका मतलब ये हो गया इसके साथ जो है सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक होगी। समझ रहे हैं ना। दूसरा देखिए पानी बरस रहा है, ठीक है, पानी बरस रहा है, तो लगा दीजिए इसके आगे दो प्रश्न कर दीजिए। देखिए क्या बरस रहा है, पहला प्रश्न है क्या बरस रहा है, तो आप कहेंगे पानी बरस रहा है। दूसरा प्रश्न करेंगे किसको बरस रहा है, दूसरा प्रश्न क्या करेंगे, किसको बरस रहा है, तो आप क्या कहेंगे, पानी को बरस रहा है। ये कौन सी बात हुई, कोई अच्छा सेंटेंस नहीं बन रहा, आपको अच्छा आंसर नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या का आंसर मिल रहा है। इसका मतलब ये इसमें क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि दोनों के आंसर मिलने चाहिए तभी होगी सकर्मक। अगर एक का मिलता है दूसरे का नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए वह अपना सर खुजलाता है। बस आप लगा दीजिए इसके आगे दो प्रश्न कर दीजिए, खुजलाते है, खुजलाता है, क्या खुजलाता है, सर खुजलाता है। पहले का आंसर आपको मिल चुका है। दूसरा करिए किसको खुजलाता है, सर को खुजलाता है। दोनों के आंसर मिल जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगी सकर्मक। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से 100% बनता है। तो जो है अब आप समझ जाएंगे कि आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। देखिए अगला देखिए चौथा, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। तो बस ललचाती हैं के आगे आप दो प्रश्न करिए, क्या ललचाती हैं। ठीक है, क्या ललचाती हैं, ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ललचाती हैं। आप दूसरा प्रश्न करेंगे
किसको ललचाती हैं? तो जी को ललचाती हैं। जी मतलब मन, मन को ललचाती हैं। तो दोनों प्रश्नों के आंसर यहाँ से मिल जाते हैं। क्या ललचाती हैं? ये जो चीज़ें हैं वो ललचाती हैं। किसको ललचाती हैं? जी को, मन को ललचाती हैं। इसका मतलब यहाँ से सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए, 5 की तरफ देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो उड़ना एक क्रिया है। उड़ना के आगे 2 प्रश्न कर दीजिए। क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। किसको उड़ते हैं? आकाश को उड़ते हैं। आकाश को उड़ते हैं, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से अकर्मक हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? दोनों प्रश्नों के आंसर मिलने चाहिए सकर्मक के लिए। अकर्मक हो जाएगी। अगर 2 में से 1 का भी मिल रहा है तब भी आप अकर्मक लगाएंगे। अगला देखिए, बालक खिलौने को पाकर हंसता है। तो हंसना एक क्रिया हो जाएगी। इसके आगे 2 प्रश्न करिए। क्या हंसता है? बालक हंसता है। किसको हंसता है? खिलौनों को हंसता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का यहाँ पे आंसर सही नहीं मिल रहा है। किसको हंसता है? खिलौनों को हंसता है। तो यहाँ पे हो जाएगी अकर्मक क्रिया। समझ रहे हैं ना? ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना के आगे आप प्रश्न करिए, क्या पढ़ता है? ठीक है, 2 प्रश्न इसके आगे करेंगे। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। दोनों के आंसर अच्छे से मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगी सकर्मक। ठीक है, अगला देखिए, मीरा जोर से हंसी। हंसना एक क्रिया है। हंसने के आगे लगा दीजिए 2 प्रश्न। क्या हंसी? मीरा हंसी। किसको हंसी? तो किसको का यहाँ पे आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना? यहाँ पे क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। तो आज के बाद जो है आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से संबंधित प्रश्न आता है किसी परीक्षा में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, कभी गलत नहीं होगा इतना समझने के बाद। तो मैंने आपको बता दिया है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म दिया रहता होता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। और रचना की दृष्टि से ये भी प्रश्न बनता है, मैं बता चुका हूँ। रचना की दृष्टि से क्रिया की 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आपको ट्रिक भी मैंने बताई है, एक बार मैं फिर आपको बता दिए देता हूँ कि आपको 2 प्रश्न करने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया पहचानने से संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको 2 प्रश्न करने, क्या और किसको। अगर दोनों के आंसर मिल जाते हैं तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर दोनों में से एक का अगर मिलता है या दोनों के नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी।